नमस्ते फ्रेंड्स। बाबा साहब की आत्मकथा में आगे आज हम बात करेंगे पुस्तकें और घर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 500 रुपये में लॉस ऑफ इंग्लैंड पुस्तक के 5 भाग खरीदे और घर पर मन लगाकर पढ़ने लगे। रमाबाई ने भोजन परोसा। साहब पढ़ने में मगन थे। यह देखकर रमाबाई ने 6-7 बार भोजन के लिए टोका। बाबा साहब, यह तुम्हारी क्या रट है? मैंने ये पुस्तकें 500 रुपये में खरीदी हैं। मुझे इस पृष्ठ को पढ़ने दो, फिर मैं खाऊंगा। क्या उस पन्ने पर लिखा है कि पति को अपने पत्नी, बच्चों और गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए? इतना बताओ, फिर भोजन करो। साहब मुस्कुरा कर और फिर खाने लगे। ऐसा रमाबाई ने कहा। फिर बाबा साहब कहते हैं, तुम हमेशा कहती हो कि दुनिया को तवज्जो नहीं देता, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो रमाबाई कहती है, घर में सब्जी, तेल, नमक का उपयोग किया जाता है। पति को उधर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को प्यार से स्वीकार करना चाहिए। पत्नी से 4 शब्द बोलने चाहिए। अपनी पुस्तकें और आप आते हैं और जाते हैं। पुस्तकों के लिए 500 रुपये खर्च करने की क्या जरूरत थी? कुछ ही दिन पहले मैं आपके घर कोई नया मेहमान आने वाला है। क्या यह कल्पना है? दूसरे दिन बाबा साहब 6-7 बोरियों में सब्जियां और 100 से 125 सूखी मछली बोम्बिल लेकर आए। यह देखकर रमाबाई बोली, देवाजी, यह सब सब्जी तो कल परसों में सूख जाए। आज ही हम इसे पूरी नहीं पका सकते। तो इसका मतलब है कि बाबा साहब का जितना ध्यान शिक्षा के प्रति, शिक्षितों के सुधार, अशिक्षितों के सुधार में उनका समय बीता और समाज के उत्थान के लिए जितना समय उन्होंने दिया, उसका 1-2% भी अपने घर की तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। और शिक्षा के महत्व में उन्होंने घर के खर्चे को साइड में रखकर पहले पुस्तकें खरीदने के ऊपर हमेशा पैसे खर्च किए। तो ज्ञान है, उन्होंने जितना ज्ञान बटोरा वो ज्ञान काम आया। हम ऐसे नहीं कहते कि आप सब्जी भी ना खरीदे, पुस्तकें खरीदो, लेकिन कम से कम कुछ पुस्तकें खरीदो, ताकि थोड़ी बहुत आप पढ़ोगे तो आपको देख के बच्चे पढ़ेंगे और शिक्षा का थोड़ा थोड़ा आगमन होगा। धन्यवाद।